नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, अगर आप भी करते हैं मिर्ची की खेती और उसमें जो खाद की जो समस्या आती है, कौन सा खाद किस समय पर डालें, साथ ही साथ हमें अच्छा और बढ़िया उत्पादन के लिए कौन सा खाद हमें देना चाहिए और अच्छा जो हमारा फल चमकदार हो, इसके लिए क्या करें, साथ ही साथ जो भी हमारे खाद से संबंधित समस्या आती है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही हम कौन से खाद का हमें प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा में हमें डालना होता है, या फिर जो खाद डालने से हमारे पौधा अच्छे से प्रोडक्शन देगा या फिर अच्छा उसका जो ग्रोथ बढ़ेगा या ना बढ़ेगा। साथ ही साथ बाद में जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं उत्पादन में भी कुछ फ़ायदा मिलने वाला है या फिर नहीं, ताकि किसान भाइयों हमें कोई समस्या ना आए। इसीलिए हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ ये जानकारी साझा करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो में एंड तक। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि शुरू से लेकर के हम एंड तक किस प्रकार का खाद हमें कौन से समय पर डालना है, साथ ही साथ कितनी मात्रा में डालना है, ये बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, बात करें, हम खाद की बात करने वाले हैं खाद की। तो सबसे पहले हम जब हमारे खेत की तैयारी करें उस समय पर हम 1 एकड़ में हमें 3 से 4 ट्रॉली गोबर की खाद सड़ी हुई अच्छी वाली डालनी है और उसके बाद रोटावेटर या फिर किसी भी अच्छे मिट्टी को भुरभुरी करने वाले यंत्र को चलवा दें, ताकि हमें जो गोबर की सड़ी हुई खाद डालते हैं इससे हमें एंड तक अच्छा उत्पादन मिलता रहे। इसलिए हमें गोबर की खाद ज़रूर डालनी होती है किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा उत्पादन हमें इससे देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तब हमें कौन सा खाद को, गोबर की खाद तो हमने डाल दिया, उसके बाद हम जब पौधों को ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय हमें खेत में क्या डालना होता है, तो उस समय हमें डीएपी खाद डालना होता है, जिससे कि हमारे पौधे को अच्छी ग्रोथ मिल जाए। साथ ही किसान भाइयों, हमारी फसल जब 10 से 15 दिन की हो जाए तब हमें डालना है डीएपी। उसके साथ ही ह्यूमिक एसिड को लेना है, दोनों को अच्छे से मिला करके इनकी मात्रा हमें कुछ इस प्रकार से रखनी है। डीएपी को हमें 30 से 40 केजी के लगभग लेना है, साथ ही 5 केजी हमें ह्यूमिक एसिड लेना है और दोनों को अच्छे से मिला करके देकर सिंचाई कर दें। क्योंकि किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड जब हम डालेंगे तो इससे हमारे जो जड़ों का अच्छा विकास होगा और साथ ही साथ हमारा पौधा ज़मीन से अच्छी पकड़ बनाएगा और अच्छी जड़ों का विकास होगा तो अच्छा ग्रोथ करेगा और हमें अच्छा फल व फूल देखने को मिलेगा। इसलिए हमें इन दोनों को मिला करके डालना है। साथ ही साथ हम इनके साथ ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छा असर देखने को मिले। साथ ही किसान भाइयों, जब हमारी फसल 25 से 30 दिन की हो जाए उस समय हमें जो खाद डालना होता है वो हमें ये डालना है कि एनपीके को लेना है 50 केजी के समथिंग, 40 से 50 केजी, जो कि हम 10 26 26 है, 12 32 16 है, 1 एकड़ के हिसाब से हमें 40 से 50 केजी लेना है। और हमें ये जो एनपीके है इससे हमें तीनों पोषक तत्व मिल जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों एक साथ एक ही खाद में हमें मिल जाते हैं। इसलिए हमें इसको देना है, क्योंकि किसान भाइयों, पौधे को जो ग्रोथ करने के लिए मुख्य तत्व होते हैं एनपीके, वो तीनों अच्छे और भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इनमें। और किसान भाइयों, इसके बाद जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए उस समय में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने के लिए अच्छे से यूरिया को लेना है और इसके साथ ही हमें सागरिका को लेना है, जो कि कई कंपनियों की आती है, इससे जो कि हमें पौधों में अच्छा फुटाव और साथ ही साथ फल व बढ़िया, साथ ही फूलों की अच्छी चमक हमें देखने को मिलती है। और इससे जो किसान भाई, इसमें हमें कई सारे पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए हमें सागरिका को डालना बहुत ही ज़रूरी है किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों हम चाहें तो इनके साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट को भी डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे बाद में जाके पत्ते पीले होने की समस्या नहीं आती है। तो हम इसको भी इसी खाद, इसके बाद हमें इन तीनों चारों को खादों को मिला करके अच्छे से और डाल के सिंचाई कर देनी चाहिए। उसके बाद में किसान भाइयों, हमें जो अगला खाद है वो है, जब हमारी फसल 40 से 50 दिन के अंदर हो जाए तब हमें, तो किसान भाइयों, जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए उस समय हमें जो डालना है वह डीएपी के साथ में हमें पोटास लेना है,
जो कि पोटास किसान भाइयों हमारे जो फलों को अच्छे से बढ़वार देगा और जब फूल से फल बनने लग जाए तभी हम इस खाद को दे रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। और ये जो पोटास हम डालते हैं इससे किसान भाइयों फल का जो कलर भी बहुत ही अच्छा हरा देखने को मिलता है, साथ ही वजनदार भी हमारा फल मिलता है हमें। इसके साथ हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं वो कई कंपनियों के उसको भी ले सकते हैं, तो इस प्रकार से दे दें, क्योंकि किसान भाई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटास, जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सभी इसमें पाई जाती है। उनके साथ ही हमें जो सल्फर बेंटोनाइट 90% वाला आता है उसे हम 5 से 6 kg इसको भी मिला करके अच्छे से हम डाल सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों सल्फर बेंटोनाइट जो हम डालेंगे तो इससे हमारे जो पौधे में पत्ते भी बिल्कुल हरे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ जो हमारा जो फल है वो भी अच्छा वजनदार होगा और साथ ही फूलों की संख्या भी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम इन तीनों चारों खाद को एक साथ दे करके पानी जो चला देते हैं, उसके बाद किसान भाइयों आप जो देखेंगे उत्पादन में हमें किस प्रकार से वृद्धि होती है वो देखते ही रह जाएंगे और तोड़ते तोड़ते मिर्ची को थक जाएंगे आप। इस तरीके से किसान भाइयों हम समय समय पर खाद जो अगर देते रहेंगे तो हमें वो एक बेहतरीन और अच्छा मुनाफा वाला जो हमारी खेती रहने वाली है और हमें रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।